अपने आश्रित के मन में आने वाली प्रत्येक भावना का संरक्षण परमात्मा करते हैं। हम सबका कितना सौभाग्य है, आज अत्यंत कृपा पूर्वक इस क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ, गान गुण गंधर्व जेता, महानाटक निपुण, अनंत बलवंत, भक्त भय भंजन, श्री अंजनानंदन हनुमंत लाल जी के परम उपासक और पवन पुत्र के सेवक, उन्हीं के नाम को धारण किए हुए पूज्य महंत जी उपस्थित हुए, आशीर्वाद देने पधारे। आपके चरणों में प्रणति। उन्हीं के निकट विराजमान, जिनका शरद स्नेह सदा स्नेह हस्त मेरे माथे विराजित रहता है, आपके स्नेह का वर्षण निरंतर मुझे प्राप्त होता है। संपूर्ण भारतवर्ष की भागवती परंपरा के दैदीप्यमान सूर्य के समान आप आज अलंकृत हो रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन। आचार्य बैठे तो फिर और उत्साह बढ़ता है। हाँ भाई, कोई बालक किसी खेल की प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो और उसके पिता, चाचा, बड़े भाई वहां श्रोता वर्ग में उसे दिख भर जाएं, तो उसका बल बढ़ जाता है कि अब कोई बात नहीं है, ये लोग संभाल लेंगे, यदि कुछ मामला बिगड़ेगा तो और बल बढ़ जाता है। आप सब संत कृपा करके पधारे। तो हमरे राम निवेदन कर रहे थे आपसे, अपने आश्रित के मन की संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति भगवान करते हैं। इसलिए बार बार आचार्य संत आपके मन को ही सावधान करने की बात करते हैं कि भगवान के सन्मुख जाकर केवल भगवान का प्रेम मांगे, भगवान से भगवान को ही मांगे। रात्रि में इन दोनों युगल दंपति ने विचार किया कि लगता है ठाकुर जी की सेवा बंद हो जाएगी। अब कैसे चलेगी सेवा? हमारा बुढ़ापा आ गया, साधु सेवा नहीं होगी तो 10 साल ज्यादा जीते 10 साल पहले मर जाएंगे। शरीर भी छूटेगा, सेवा भी जाएगी, दोनों प्रकार से हानि हो जाएगी। रात्रि में दोनों पति पत्नी विचार कर रहे हैं और भोर में सो के उठे, तब तक तो द्वार के बाहर से एक आवाज सुनाई दी, भैया कोई नौकरी लगा लो, सेवा करने के लिए कोई नौकरी लगा लो। पंडित जी ने कहा, देखो साहिब, ठाकुर जी ने हमारी बात सुन ली, देखो देवी कौन है। झरोखे से देखा, 16 वर्षीय कुमार बालक। अच्छा लाला तुम क्या करते हो? बोले महाराज हम तो पहले अयोध्या जी में आश्रम में निवास करते थे, बढ़िया चक्क भोजन भी बना लेते हैं, साधुओं की सेवा भी कर लेते हैं। और ये तो हमारे यहां तो यही सेवा है, संत आते हैं उनकी प्रसादी की तैयारी करनी। हम अत्यंत उत्साह पूर्वक संतों की सेवा करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? परिचय दिया, अंतर्यामी। नाम अंतर्यामी है। क्या दक्षिणा लोगे? कितनी सेवा मांगो? भाई वो भी जरूरी है। ठाकुर जी ने बड़ी विचित्र बात कही। ठाकुर जी ने कहा, देखो धन आदि की तो हमको कोई ऐसी विशेष कामना नहीं है, लेकिन पत्ता भर भोजन मिल जाए बहुत है। बस एक शर्त है, हम कितना ही पाए, हमारे पाने की चर्चा कहीं नहीं होगी। हमको पाने प्रेम से दिया जाएगा, सेवा हम पूरी करेंगे। सेठ जी ने विचार किया कि पत्ता भर क्या पाएगा, पत्ते पे तो थोड़ा ही होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अंतर्यामी रूप में भगवान ने सेवा करना प्रारंभ किया। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब परिपूर्णतम ब्रह्म ही सेवा में लग जाए तो वहां अभाव किस वस्तु का? इतने प्रेम से श्री ठाकुर जी संतों को जिमाने लगे। जहां रोज प्रेम मिले वहां फिर
वृद्धि अपने आप होती है। आप अपनी छत पे जाके दाना डालना प्रारंभ कर दो, पहले दिन 2-4 पक्षी आएंगे, लेकिन उन पक्षियों की समाज में जब मीटिंग गोष्ठी होगी तो वो कहेंगे भाई बड़े प्रेम से खिलाता है, तो दूसरे दिन 5 से 10 हो जाएंगे। आप नित्य डालते रहिए, एक दिन आपको ही खड़े होने के लिए जगह नहीं बचेगी, पूरी छत पे पक्षी पक्षी दिखेंगे। सेठ जी के यहां भी यही हुआ। अंतर्यामी के रूप में ठाकुर जी दौड़ दौड़ के सेवा करें, प्रसाद पवाएं, चरण धुलाएं, चरणों का सम्मान करें। पहले तो संत आते जाते रुकते थे, अब तो अंतर्यामी की सेवा से रीझ के संत वहीं स्थान में ही निवास बना लिए। बहुत अच्छा है, इतनी दिव्य सेवा हो रही है, प्रसादी मिल रही है दोनों समय। भगवान केला के पत्ता पे प्रसाद पाते थे, रोज केला का पत्ता तोड़ ले जाएं और 1.25 मन चावल बनाएं। नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने इस बात का उद्घाटन किया कि हम 1.25 मन पाते हैं। 1.25 मन चावल बना के और फिर भगवान पाए। एक दिन त्रिलोचन सेठ जी की धर्मपत्नी पड़ोस में गई, चर्चा हुई तो पड़ोसी ने कहा आपका चेला तो बहुत दिव्य है। अच्छा, अपने चेला पे अपना ध्यान हो ना हो, दूसरे का जरूर होता है। किसी की सभा में जाओ और उसके निकटतम व्यक्ति की समर्पण देखो तो उस पे ध्यान जरूर जाता है कि यार ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। पड़ोसन ने कहा देवी तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, देखो जब से आया है तब से घर में श्री की वृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि और तुम्हारी सेवा की वृद्धि हो गई। बड़ा सेवा करता है, बड़ा सेवक है। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली सेवक तो है, लेकिन हम क्या बताएं, अब हम ही जानते हैं। बाकी सबको बनाने के लिए तो वो तैयार है, लेकिन उसकी सब प्रसादी हमें बनानी पड़ती है। उसने शर्त बांध रखी थी, हमें आप बना के पवाओगे, और थोड़ा नहीं खाता है। जिस दिन आया था उस दिन कह रहा था पत्ता पे पाऊंगा, तो हम सोचे पत्ता पे थोड़ा ही पाएगा, केला का पत्ता लेके बैठता है और 1.25 मन पाता है। बहन हाथ भरा आते हैं रोटी बना बना के, इतना पाता है। लौट के आई तो देखा ठाकुर जी ने कहा था मेरे पाने की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अंतर्यामी भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब उस दिन अपने संपूर्ण भवन में बालक नहीं दिखा, रुदन करने लगे सेठ जी, बार बार दुख हुआ। तो ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके पंडरीनाथ भगवान ने कहा कि अंतर्यामी के रूप में कोई सेवक नहीं था, मैं स्वयं ही आपकी सेवा के लिए आया। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मांझ, तिन्ही की पदरेणु आशा जिए करिए। श्री प्रियादास जी कवित्त के टीका में कह रहे हैं, नाभाजी कह रहे हैं हरि के जे बल्लभ हैं, भगवान जिनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जाते हैं। अब हम आपको क्या बताएं, भक्त की सेवा करें तो समझ पड़ता है महाराज जी, लेकिन श्री ठाकुर जी भक्त की सेवा यदि कहीं है तो उसकी भी सेवा करने चले जाते हैं।